हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर लाइट कट जाती है और जहाँ पर देखते हैं कि गिनी ने बंदूक चला दी होती है और वो लाइट जैसे ही कट जाती है तो वो बंदूक आरती के हाथ में दे देती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है तो आरती के हाथ में बंदूक होती है। आरती ये देखकर हैरान हो जाती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो सबसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने ये खून नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पर अभय को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से राघव सिंह राजपूत परेशान हो जाते हैं और वो यहाँ पर रोने लगते हैं कि ये क्या हुआ। और यहाँ ये सब देख करके अंजलि जो होती है उसे आरती पर गुस्सा आता ही है और आरती को आकर के वो चाटा मारती है और बोलते हैं कि आखिर तुमने क्यों किया। ये शादी मेरे लिए बस एक डील थी। मैं यहाँ शादी करके परिवार बनाने नहीं आई थी, बच्चा पैदा करने नहीं आई थी, मैं कुछ नहीं करने आई थी। मैं बस 200 करोड़ का जो मेरे ऊपर कर्ज था मैं उसे चुकाने आई थी। इस तरीके से वो रोती है और मारती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो अंजलि होती है इस तरीके से जैसे ही थप्पड़ मारती है आरती रोने लगती है और बोलती है कि माँ मुझ पर विश्वास करो, माँ मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने नहीं चलाई है गोली, मैंने नहीं किया है ये सब। तो इस तरीके से वो बोलती है। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है नहीं तुमने ही ये क्या किया है। और यहाँ पर देखते हैं कि सब परेशान होते हैं। सान्या बोलती है भैया, अबे भैया क्या हुआ, अबे भैया। और अभय तभी इशारा करता है, वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा कर रहा होता है। यहाँ पर देखते हैं कि तभी सादिका की नज़र पड़ती है और सादिका देखती है और वो जाकर के यहाँ पर भजन को बोलती है कि भजन कुछ भी हो, तुम बस इतना ध्यान रखना कि सीसीटीवी फुटेज ना आने पाए, उसको हटा देना। यहाँ पर देखते हैं कि वो रोने लगती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर गिन्नी जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है। गिन्नी को भी अभय को देखकर तकलीफ हो रही होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वेद जो होता है, वेद आता है और राघव सिंह राजपूत से बोलता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं इनको लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल और इनको सही सलामत घर लेकर के आऊँगा। और यहाँ पर देखते हैं अभय बेहोश हो चुका होता है। तभी देखते हैं अंजलि जो होती है अभय को देखती है और उसे भी अभय के लिए बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। और वो बस्ती में बिताए हुए वो चीज़ याद करती है किस तरीके से अभय ने उसके लिए पूरी बस्ती खरीद ली। तो वो अभय के लिए बहुत ही परेशान हो जाती है। इधर देखते हैं कि अभय को हॉस्पिटल लेके आया जाता है, जहाँ पर अभय हॉस्पिटल आता है और उसकी हालत बहुत ही नाजुक होती है। इसलिए देखते हैं कि वो वहाँ पर जैसे हॉस्पिटल में जाता है तो राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो वहाँ पर रोते रहते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता और डॉक्टर अभय का जो ट्रीटमेंट करने लगता है। और तभी देखते हैं कि सानिया भी बहुत परेशान होती है और यहाँ देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत रोते रहते हैं। तभी गिन्नी आती है और वो घर जाने की बात कर रहे होते हैं और तभी गिन्नी बोलती है कि आप कौन से घर जाएंगे, उस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अब वो नेम प्लेट बदल चुका है, राजपूत हाउस नहीं रह गया, अब वो दामोदर मजुमदार और मजुमदार हाउस हो चुका है, वो मेरा हो चुका है और वहाँ पर आपके लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पर कुत्ते भिखारियों किसी के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरीके से वो बोलती है कि राजपूत के लिए भी कोई जगह नहीं है और आपके लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तभी राघव सिंह राजपूत वो बिताए पल याद करता है कि किस तरीके से उसने एक समय इसके परिवार को, अवस्थी परिवार को उसने जलील किया था अपने परिवार घर में। तो इस तरीके से वो बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि गिन्नी बोलते हैं कि नहीं आपका कुछ भी नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, याद रखना। और वो बोलता है कि इस तरीके से तुम बात नहीं कर सकते। पर देखते हैं कि गिन्नी बोलती है कि वहाँ पर आना नहीं। इतने में देखते हैं कि पंकज पुरोहित आ जाते हैं और वो गिन्नी को वहाँ बोलते हैं और गिन्नी वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो आरती का नाम लेते हैं कि आरती राजवंशी। तभी आरती वहाँ पर रहती है और उसे अरेस्ट करने के लिए वो आए होते हैं। आरती रोने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं देखिए मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कोई गोली नहीं चलाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो बोलते हैं कि लेकिन फिर भी तुम्हें थाने आना पड़ेगा। और वो सबको देख करके बोलते हैं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। और तभी देखते हैं कि गिन्नी जैसे ही जा रही होती है तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। गिन्नी मुझसे आप जानिए ना, सुनिए मेरी बात को कि मैंने उन्हें नहीं मारने की कोशिश की। तभी बोलते हैं कि अगर तुमने मारने की कोशिश ही की होगी तो कौन सा गलत किया है। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं कि कोई बात नहीं है और उस गंदे इंसान को ही तो तुमने मारने की कोशिश की जिसके साथ तुम्हारी माँ का नाजायज संबंध था। इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो भी बहुत इमोशनल होते हैं। तभी देखते हैं कि सिर्फ पुरोहित आरती को वहाँ से लेके चले जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत रोने लगते हैं और बोलते हैं कि इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और रोते रहते हैं कि अब मैं किसके घर में जाऊँगा, मेरी तो अब ऐसी उम्र भी नहीं है। तो सानिया उसे संभालते। इतने में देखते हैं कि वहाँ पर अंजलि आ जाती है और अंजलि जो होती है जैसे ही आती है तो वो बोलती है कि आप मेरे साथ चलेंगे। तो वो यहाँ पर देखते हैं इमोशनल हो जाते हैं। अंजलि आती है और हाथ पकड़ लेती है राघव सिंह राजपूत का और उसे हिम्मत देती है कि आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आपने बोला था ना कि आप मेरा कन्यादान करने आए हैं, तो बस उसी के नाते आप मेरे साथ चलेंगे पापा, आप मेरे घर में रहेंगे, आपको बिल्कुल भी तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरीके से आती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर
जो सारिका होती है वो फिर से आ जाती है और बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, खेल अभी भी चालू हुआ है और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तभी युवराज ठाकुर भी वहाँ पर होता है। तो युवराज ठाकुर को देखकर अंजलि बोलती है कि ए युवराज ठाकुर सुन, एक बार अंजलि फिर से आ चुकी है और मेरी कहावत तो तुझे मालूम ही है। और सारिका सिंह राजपूत को भी बोलती है ट्रिपल ए बैटरी, तुम्हें मालूम तो है ना कि दिखने में छोटी होती है धमाका बड़ा करती है। तो ये कल फिर से कोर्ट में मेरी बात चलेगी और समय को देखते हुए अब मेरी कहावत बदल चुकी है कि कोर्ट में मेरी बात चलती, कोर्ट के बाहर मेरा हाथ, क्योंकि पूरा दिल्ली शहर जानता है कि कोर्ट में मेरी हाथ चलता है, कोर्ट के बाहर मेरा हाथ चलता है और कोर्ट के अंदर मेरी बात। लेकिन अब वो कोर्ट के अंदर भी मेरा हाथ चलेगा और कोर्ट के बाहर भी मेरी बात चलेगी और हाथ भी। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। तभी देखते हैं कि युवराज ठाकुर बोलता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, जैसे 21 साल पहले तू कुछ नहीं कर पाई थी वैसे कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर अंजलि बोलते हैं कि वो तो दिखाएगा, क्योंकि 21 साल पहले जो चीज़ अभी बंद हो चुका है मैं अभी भूली नहीं हूँ कि तुम और दामोदर मौजूमदार मेरे पति के कातिल हो और तुम लोगों को मैं सजा दिला कर रहूँगी। और वो बोलते हैं कि न्याय की जोत तो मैं ही जलाऊंगी, न्याय की लौ तो मेरे ही हाथों से जलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो अंजलि को मारने की धमकी दे रहा होता है यहाँ पर युवराज होता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसे बताती है कि तुम्हें तो पता ही है ना, तो वो कल कोर्ट में देखेंगे। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है कि कल फिर से मैं कोर्ट जाऊंगी। यहाँ पर जो आरती होती है वो अरेस्ट हो चुकी होती है, जहाँ पर देखते हैं कि जो पंकज पुरोहित होते हैं वो उससे सवाल जवाब करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है और सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुमने ही बंदूक चलाई है, तुमने ही किया है। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं वही आरती हूँ जिससे आप मिले थे पहली बार। मैं जर्नलिस्ट में काम करती थी और मैंने वो गिरोह को पकड़ा था, सब कुछ किया था। तो आपको मालूम है मैंने करगिल को रेस्क्यू किया था। तो वो बोलते हैं कि हाँ सब कुछ किया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा पति भी वही है जो कुछ समय पहले औरतों की तस्करी के साथ जुड़ा हुआ था। तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि तुमने उसी के लिए शादी कर ली और तुम अपने माँ के सुख को नहीं देखना चाहती हो, इस तरीके से बोलती है। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने बंदूक चलाया था, लेकिन मैं चलाने वाली थी, पर मैंने चला ही दिया होता मेरी माँ के ऊपर, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने नहीं किया, मुझे भाई यकीन कीजिए। लेकिन वो बोलते हैं कि सारे सबूत सब कुछ तुम पर इशारा करें, क्योंकि उसमें से एक ही गोली चली है जो कि तो वहाँ पर सब कुछ इशारा कर रही है, सबूत सब कुछ समझ में आ रहा है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर जो सारिका होती है वो पहुँच जाती है और बोलती है कि आप कुछ नहीं करेंगे, वो राजपूत परिवार की बेटी है। और इस तरीके से तो बोलते हैं कि यहाँ पर आरती कि मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो बोलते हैं हाँ हाँ फंसाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी अपनी माँ ही फंसाना चाहती है तुमको, तुम्हारी माँ ने ही फंसाया, अंजलि ने फंसाया, क्योंकि वो जानती थी कि तुम उसके और अभय की शादी के सबसे बड़े कांटे हो, तो इसलिए तुमको फंसाने की कोशिश की है उसने। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो पुरोहित होते हैं, इसमें पुरोहित को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि जुबान संभाल कर बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो अंजलि को नाजायज संबंध के बारे में बोलते हैं कि उसका अभय के साथ नाजायज संबंध था, इसीलिए उसने ऐसा किया। तभी ऐसे पुरोहित उसको बोलते हैं कि जुबान संभाल कर, क्योंकि एक नारी के सम्मान को आप ऐसे नहीं ठेस पहुँचा सकते। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक नारी ही होकर एक नारी का अपमान कर रही हो, इस तरीके से तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तभी बोलते हैं ऐसे पुरोहित आप चिल्लाइए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं था उसका नाजायज रिश्ता। तभी देखते हैं एसपी को गुस्सा आ जाता है। इतने में देखते हैं कि वो गुस्सा करने लगते हैं और वो आरती को वहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं कि आज तुम यहीं पर रहोगी। तभी आरती वहाँ पर बोलते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो वहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हें रखा जाएगा आज के दिन यहाँ पर और कल तुम्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इतने में देखते हैं कि वेद आ जाता है और वेद बोलता है कि आरती को कुछ नहीं होगा और आरती ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि आरती कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती है, इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन इसमें कोई नहीं छोड़ा जाएगा। इस पे पुरोहित बोलते हैं कि सबका हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि अब तो सब कुछ चालू हो चुका है और कल से ही सब कुछ होगा और एक एक को गिन गिन के सजा दी जाएगी गुनहगारों को। वो यहाँ पर बोलते हैं कि चाहे वेद राजवंशी हो, प्रताप राजवंशी हो, उदय राजवंशी हो, सोनल राजवंशी हो या फिर युवराज ठाकुर, सबका हिसाब किया जाएगा। और या फिर दामोदर मौजूमदार, तभी गिन्नी वहाँ पर आ जाती है और बोलते हैं कि बोलो ना गिन्नी मजूमदार, ए पुरोहित तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो एसबी को धमकी देते हैं और बोलते हैं कि देखो अब कुछ भी नहीं होने वाला है, वैसे पे भी उस एक गोली से वो मरने वाला नहीं है अभय। तो वो अभय को बोलती है उसके लिए एक और गोली चाहिए जो कि वो दामोदर की गोली होगी, इस तरीके से बोलती है। और यहाँ पर बोलती है कि उसे अभी एक गोली की और ज़रूरत है।
तो इस तरीके से वो वहाँ पर बोलने लगती है और तभी देखते हैं कि वो जाने लगती है। इतने में देखते हैं कि अंजलि वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही अंजलि आती है तो उसे देख कर के सब हैरान हो जाते हैं। तभी अंजलि जैसे आती है तो बोलती है कि नाम तो सुना होगा, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। इस तरीके से वो आती है तभी बोलती है ए अंजलि तू कुछ नहीं कर पाएगी। तो वो उसे फिर से बोलने लगती है कि तेरा नाजायज़ संबंध था और इस तरीके से बोलने लगते हैं। तभी देखते हैं कि उसे गुस्सा आता है और बोलते हैं कि जिस नाजायज़ संबंध के बारे में तू बात करी ना, वो नाजायज़ संबंध नहीं, वो इंसान मेरे लिए भगवान है। और तभी देखती है उसे गुस्सा आता है और वो गिन्नी पर थप्पड़ उठा के मार देती है। तभी गिन्नी को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि अंजलि मैं तेरी बहन हूँ, तेरी दीदी हूँ मैं। तभी बोलती है कोई दीदी विदी नहीं है तू मेरी। और वो इस तरीके से उसे थप्पड़ मारती है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है और बोलते हैं कि सबको सज़ा दिलाऊंगी मैं। अंजलि बोलती है कि मैं फिर से आ चुकी हूँ और तो सारा दिल्ली शहर तो जानता ही है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और कोर्ट के बाहर हाथ, लेकिन सारा कहावत मेरा मौके को देख करके बदल चुका है और मैं अब कोर्ट के अंदर भी मेरा हाथ चलेगा और कोर्ट के बाहर भी, और इंसाफ की लौ तो मैं ही जलाऊंगी। जिसकी वजह से देखते हैं कि यहाँ पर वेद जो होता है उसे देखता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अंजलि इस तरीके से फिर से धार मारती है और बोलती है कि सारे एक लोगों को मैं इंसाफ दिलाऊंगी, जो जो इंसाफ के लिए परेशान हुए उन सबको इंसाफ दिलाऊंगी, सब कुछ करूंगी। और वो वहाँ से इतना बोल करके देखते हैं चली जाती है। इतने में देखते हैं कि गिन्नी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि अंजलि उसे थप्पड़ मारा होता है। तभी देखते हैं गिन्नी जाने लगती है और वो जाते ही फ़ोन करती है और फ़ोन करके देखते हैं कि दामोदर से बोलते हैं कि दामोदर अब मुझे सिर्फ अंजलि की लाश चाहिए, क्योंकि वो अब यहाँ पर रहेगी तो वो कोर्ट तक जाने ना पाए, वो कोर्ट तक पहुँच ही ना पाए, इससे पहले ही उसे जान से मार देना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस तरीके से वो बोलती है। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अंजलि जो होगी वो जाएगी और इंसाफ की लड़ाई एक बार फिर लड़ेगी और वो कोर्ट में जाकर आंखों में पट्टी बांधेगी और जहाँ पर वो कोर्ट के खिलाफ ही एक केस करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।